नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को चुकाने स्थित LIT कॉलेज में अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत आयोजित समर कैंप में पहुंची, जहां पर बालिकाओं के साथ समर कैंप प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव के अंतर्गत समर कैंप के द्वितीय चरण के तहत लड़कियों के प्रशिक्षण हेतु समर कैंप शुभारंभ के अवसर पर पधारकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आभार जताते हुए कहा कि ईरानी महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से जिले के सदर ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को न केवल खेल के लिए मंच दिया गया है, बल्कि उन्हें देश के श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए भी अवसर प्राप्त दिया गया है। जैसलमेर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ जिला पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में ऑपरेशन ब्रिज प्रहार के तहत रामदेवरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में पुलिस ने 503 ग्राम अफीम का दूध और 22 किलो 443 किलो डोडा पोस्ट 6,25,000 रुपए नकद जब्त किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। जैसलमेर जिले में देर रात एक दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। पोखरण में शादी के बाद लौट रहे दुल्हा दुल्हन की कार को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दुल्हा, उसकी बहन और 9 महीने के एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। कार में सवार दुल्हन बसंती समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। ये सर कल रात को लगभग 12:15 बजे हमारे पास जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि भाई बागू गाँव फाटा है, वहाँ पर कोई स्विफ्ट गाड़ी है, वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो थोड़ी देर बाद मौके पे पहुँचे तो वहाँ पर 108 गाड़ी वहाँ पर उपस्थित थी। तो 3 घायल थे, उनको हाथों हाथ वहाँ बिठवा के हॉस्पिटल जांच चिकित्सा के लिए रवाना कर दिया। उसके बाद एक प्राइवेट साधन से 3 और जो घायल थे उनको भी रवाना किया। फिर पीछे एक गाड़ी के अंदर बॉडी फंसी हुई थी, उसको बमुश्किल निकाल के फिर एक प्राइवेट साधन से रवाना किया हॉस्पिटल के लिए। और मैं भी वहाँ मौके से वहाँ हॉस्पिटल के लिए मैं भी रवाना हो गया। और यहाँ डॉक्टर से इलाज करवा के जो मृतक थे वो उनको मोर्चरी में शिफ्ट किया, और डॉक्टर द्वारा जो घायल थे उनको जोधपुर रेफर किया है ज़्यादा सीरियस होने। नहीं सर, एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, लीलाराम नाम था उसका, और बाकी यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद उनकी। अच्छा, तो मतलब उस टाइम तो क्या हम तो मौके पे थे नहीं। हाँ, हो सकता है। डीडवाना कुचामन जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मुलासर थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पहले पकड़े गए आरोपियों को नशे की सप्लाई करता था। आरोपी के माध्यम से मादक पदार्थ आमजन तक पहुंचाए जा रहे थे। मुलासर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। अब मामले की आगे की तहकीकात की जा रही है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटा है। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 12 और 13 जून को बीकानेर संभाग में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी है। बुधवार को श्रीगंगानगर 48 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। बाड़मेर और जैसलमेर में ज्यादा गर्मी जयपुर में रही। साथ ही श्रीगंगानगर में आज इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया था। श्रीगंगानगर में साल 2019 के बाद जून में सर्वाधिक तापमान दर्ज हुआ। 2019 में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 15 जून से अब एक वेदर सिस्टम एक्टिव हो सकता है। इसके असर से जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के साथ ही 25 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। इससे लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे, जहां डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने केंद्र सरकार पर बोलते हुए कहा कि 11 वर्ष को तो पूरा देश देख रहा है। देश में धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, ईडी, सीबीआई, आईटी सबके सामने है।
अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको चाहे मिला इतना बड़ा, उनको चाहिए बाकी सब काम छोड़ करके सरकार में पारदर्शिता लाए, जन के काम करे, दौरे करे, बैलेंस रखे दोनों के बीच में और गवर्नेंस के बीच में, तब ज्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी। मालूम पड़ेगा कहाँ कमी है। अगर नहीं करेंगे तो उनको नुकसान है। तो हम तो विपक्ष में है, विपक्ष में बोलने का मतलब नहीं था हम हर बात खिलाफत की बात करें। उसका मतलब तो जन भावना क्या बताएं, तो सत्ता पक्ष जो होता है हो सकता है वो अपनी अकल वचन काम ले करके वो सुधार करे, जनता का फायदा होगा। सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्ग साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव जीतना एक बात है, पर लोकतंत्र को बचाना दूसरी बात है। धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे के अंदर है। राहुल गांधी जी जो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, उसके पीछे आप समझ सकते हैं क्या मंशा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य को निवेश और औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में ठोस कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एमओयू समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जुलाई माह में 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सुनिश्चित की जाए। राजस्थान में आयोजित राइजिंग राजस्थान निवेश समिट को लेकर अब एमओयू को जमीन पर उतारने का इंतजार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भूमि आवंटन का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया। इसके बाद राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को अपने अपने जिलों में लैंड बैंक की रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा शिक्षकों के साथ ही पशु चिकित्सकों और आयुर्वेद चिकित्सकों को बड़ी राहत दी है, जहां पर पीजी या सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए अध्ययन अवकाश मंजूर होने पर अब प्रोविजन टाइम नहीं बढ़ेगा। सूत्रों के अनुसार इसमें दंत चिकित्सा, होम्योपैथी से जुड़े अधिकारी शामिल नहीं है। राजस्थान सरकार ने परिवीक्षाकाल में संबंधित प्रावधानों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त विभाग ने प्रोबेशन के दौरान चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा शिक्षक के साथ ही तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान और गुजरात में एवरग्रीन घोटाले के मामले में आज सुबह ईडी की ओर से कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। सुबह सीकर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू समेत कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान समेत गुजरात के अहमदाबाद और नई दिल्ली में कई जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि यह कार्रवाई करीब 2700 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर की जा रही है, जो नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। नेक्सा एवरग्रीन में हजारों लोगों से करोड़ों रुपए के निवेश के नाम पर ठगी की गई थी। इस स्कीम में निवेशकों को फ्लैट प्लाट या एक तय समय बाद अधिक रिटर्न देने का वादा किया गया था। शुरुआती दौर में कुछ लोगों को लाभ देकर कंपनी ने लोगों को भरोसा जीता, लेकिन धीरे धीरे यह स्कीम एक बड़े फ्रॉड में तब्दील हो गई। राजस्थान सरकार के स्कूलों में घटिया गुणवत्ता की खेल सामग्री को लेकर उठे विवाद के बाद अब भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय सतर्क हो गया है। इस बार खेल किट की आपूर्ति के लिए किसी ठेका एजेंसी पर भरोसा न कर मंत्रालय ने सीधा बजट पीएम श्री स्कूलों को आवंटित किया है। प्रदेश में 639 पीएम श्री स्कूलों को खेल सामग्री की खरीद के लिए प्रति विद्यालय 50,000 रुपए का बजट दिया गया है। कुल मिलाकर 319 लाख रुपए के लगभग बजट स्वीकृत किया है। यह राशि 2 चरणों में खर्च करनी है। बजट की 70% राशि सितंबर 2025 तक और शेष 30% राशि नवंबर 2025 तक खर्च करनी होगी। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आरएएस भर्ती समेत कई एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएएस मुख्य परीक्षा और व्याख्याता परीक्षा की तिथि को स्थगित करके आगे बढ़ाने की मांग युवा कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए इन दोनों परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ानी चाहिए। वहीं इस मामले में युवाओं का धरना भी जारी है। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में शहीद स्मारक जयपुर में धरना दिया जा रहा है। एसआई भर्ती के मुद्दे पर सांसद बेनीवाल ने दो टूक कहा कि मैंने 24 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है, यह आर पार की लड़ाई है, आज भी उसी बात पर कायम है। लेकिन आपको हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना है, कोई भी पोस्ट करो, कोई भी चीज करो, आप ये देखो कि अचानक कोई व्यक्ति
अगर लूट के पैसे लाके और कोई अच्छे काम में लगा दे, पैसा तो लूट का एक नहीं है, ये जान लो। वो हमारे बराबर कमी नहीं होती। हर किसी गुणगान मत करो, कोई नहीं मानेगा तो फिर तुम्हारी भी वही हो जाएगी जो दूसरी सेना लड़ रही है ना, दूसरी वाली। ऐसे ही मानेंगे लोग, सीरियस नहीं लेंगे भाई। सीरियस जब ही रहेंगे जब समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। और कम से कम जो आरएलपी को फॉलो कर रहे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा नेता किनकी वजह से तकलीफ के अंदर पड़ा और क्यों तुम्हें आगे लाने का प्रयास उसने किया। ये तो हर व्यक्ति को पता कर, ये चीज पता नहीं है तो फिर तुम टाइम ही खराब करो, मेरा भी करो, खुद का भी करो, क्योंकि तुम तो बदल जाओगे। फिर कोई आके और 27 के अंदर कुछ बड़ा काम कर देगा तो उसके पीछे जय जयकार चालू कर दो, मुझे मेरी छोड़ दोगे तुम लोग। क्या चाहिए तुम्हें बताओ भाई, तुम लोग क्या कौन सा संघर्ष चाहते हो बताओ मुझे, कौन सा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।